तो आज गाइज मैं एक नया फिर से वीडियो लेके आया हूँ। यूके में आ रहे स्टूडेंट और किसी भी आउट ऑफ कंट्री यूके के रेसिडेंट नहीं, वो अप्लाई कर सकते हैं नए नंबर के लिए। प्लीज़, मैंने बहुत एफर्ट डाला है इस वीडियो बनाने में और बहुत टाइम लगा है एडिटिंग करने में। तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है और प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब दीजिएगा हमारे चैनल को, तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकती है हमारे चैनल के लिए। और आपका सब्सक्राइब वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे चैनल के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। लेट्स गो टू अप्लाई फॉर एन आई नंबर एप्लीकेशन। लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, नए नंबर के लिए कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आज मैं बताने जा रहा हूँ वो नई अपडेट हुई मेथड है जो इसमें नई स्टेप ऐड किए गए हैं। किस तरह से आपको फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं, कौन से अपलोड करने हैं। तो जो पहली वाली सिस्टम थी उसमें हमें जस्ट हमारा डिटेल्स डालनी थी और फॉर्म सबमिट करना था। उसके बाद हमको ईमेल आता था, फिर उसको ईमेल में एक फॉर्म होता है, उसको प्रिंट आउट करनी होती है। उसको प्रिंट आउट करके उसमें फिलअप करके उस फॉर्म को हमारे बीआरपी कार्ड की कॉपी के साथ उसको भेजना पड़ता था टू वहाँ पे जो एड्रेस दिया होता है उस पर। तो अभी उन्होंने ये अपडेट डाली कि आपको आपका खुद का ही पासपोर्ट का फ़ोटोज़, बीआरपी का फ़ोटोज़ आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ही अपलोड कर देना है। ठीक है। उसमें एक और नई मेथड है कि आपका फ़ोटो और आपके पासपोर्ट एक साथ आप पकड़ के फ़ोटो खींच के उसमें अपलोड करना होता है। तो आज मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी उसमें, तो मैं सारी बताऊंगा। तो मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखें स्टेप बाय टू स्टेप, और आपको आपके एनआई नंबर का रेफरेंस नंबर एंड ऑफ द फॉर्म मिल सकता है, उसमें आपको वो नोट कर लेना है। ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल एनआई नंबर, तो अप्लाई फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर पे आ जाती हैं gov.uk की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर। तो आप इस यहाँ पे सारी डिटेल लिखिए, एलिजिबिलिटी लिखिए, लिखी हुई है। वर्क हैव एन ऑफर टू स्टार्ट वर्क इन द यूके, इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग यू कैन स्टिल अप्लाई। आप अभी काम कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इफ़ यू, आपके पास ये एक आपकी ये कंडीशन हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहली कंडीशन है यू हैव लॉस्ट योर नेशनल इंश्योरेंस नंबर, आपका ऑलरेडी आपके पास नंबर था और वो गुम हो गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आर यू यूके रेसिडेंट एज 19 और अंडर, आप 19 साल से कम उम्र हो और यूके रेसिडेंट्स हो तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। फिर हैव अ बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट विच हैज़ अ नेशनल इंश्योरेंस नंबर परमिटेड ऑन इट। जब भी कई लोगों का जब भी बायोमेट्रिक परमिटेड रेसिडेंट आता है उसमें नेशनल इंश्योरेंस नंबर ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, तो उन लोगों को उसका नेशनल एनआई नंबर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका नंबर की ज़रूरत नहीं होती, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आर यू ओनली अप्लाइंग फॉर अ नेशनल इंश्योरेंस नंबर बिकॉज यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अ बेनिफिट और स्टैंडर्ड लोन। आप आपको लोन के लिए, बेनिफिट के लिए आपको जस्ट अप्लाई करना है, तो उस चीज़ के लिए भी आप नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे और भी डिटेल दी गई हुई है। इफ़ यू हैव बी आई पी यू, if you have BIP you might have a national insurance number already, it will be printed on the back of the BIP if you do. If you don't have a national insurance number you must apply for one. If you plan to work you can only apply when you are in the UK, आप यूके में हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। ठीक है। तो अप्लाई ऑनलाइन आता है, उसमें यहाँ लिखा है इट कैन टेक अप टू 16 वीक फॉर योर गेट योर नेशनल इंश्योरेंस नंबर आफ्टर हैव प्रूव योर आइडेंटिटी। मतलब कि 16 वीक में आपका रिस्पॉन्स आप आ जाता है, आपके घर पे आपकी डिलीवरी आ जाती है लेटर की। मैंने किया था तो मेरा विथ इन द 16 वीक्स पे आ गया था। तो हम चलते ऑनलाइन चेक करते कि कैसे कैसे फॉर्म के स्टेप होते हैं। बिफोर यू स्टार्ट यू शुड only apply online if you need to national insurance number to work in the UK,
इफ़ यू हैव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट गेट देम रेडी पे। तो यहाँ पे लिखा है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। आपको पासपोर्ट फॉर्म, पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट चाहिए जो भी कंट्री का हो आपका वही, और बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट जो आपका बीआईपी कार्ड है वो, नेशनल आइडेंटिटी फ्रॉम द ईयू कंट्री और फ्रॉम नॉर्वे, एंड जो आपकी स्विट्ज़रलैंड और यहाँ पे कंट्री है तो वो उसका भी पासपोर्ट आपको चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंट भी चाहिए। मोस्ट ऑफ ये 2 रिक्वायरमेंट होती है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट वो होते हैं और जो भी आते हैं उनको जब भी एनआई के लिए एप्लीकेशन करनी है तो सबके पास ये 2 डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं जो मोस्ट ऑफ होते हैं सबके पास। स्टार्ट नाउ कर दे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आर यू वर्किंग और लुकिंग फॉर वर्क इन द यूके। आपने ऑलरेडी वर्क स्टार्ट कर दिया है तो आपको यस आई एम वर्किंग एंड आई हैव ऑफर टू स्टार्ट वर्किंग इन द यूके, और आप काम के लिए ढूंढ रहे हो और आप कहीं लीगली काम नहीं कर रहे तो यस आई एम लुकिंग फॉर वर्क इन द यूके करना है। व्हाट इज़ योर फुल नेम। सो आपको यहाँ पे अपना योर नेम लिखना है। मैं अभी नाम लिख देता हूँ, मेरा नाम, फादर का नाम, देन योर सन नेम, ठीक है। उसके बाद हमको कंटिन्यू करनी है। यहाँ लिखा है हैव यू हैड अ डिफरेंट नेम बिफोर दिस नेम से। आपने अभी जो टाइप किया उसका नाम से और कुछ नाम है आपका, डिफरेंस नेम है तो यस हो तो यस लिखना है। उसके बाद उसमें आपको पूछेगा कौन सा नाम से आपको पूछा जा रहा था, और नहीं है तो नो करना है और कंटिन्यू करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब यू। आप मेल हो तो जेंडर मेल लिखना है, फीमेल हो तो फीमेल करना है, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी। तो आपकी जो भी नेशनैलिटी हो वो आपको लिखनी है। इंडिया हो इंडिया, पाकिस्तान हो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जो भी आपकी नेशनैलिटी वो सारी लिखना है। उसके बाद कंटिन्यू करनी है। उसके बाद आपको व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी बर्थ डेट कौन सी है, जन्म तारीख कौन सी है वो लिखनी है। तो आपकी जो आपकी बर्थ डेट वो लिख देनी है। उसके बाद कंटिन्यू करना है। हैव यू लिव इन द यूके ऑल योर लाइफ। यस, आप पूरा यू डू नॉट नीड टू हैव ऑलवेज लिव इन द यूके टू अप्लाई फॉर अ नेशनल इंश्योरेंस नंबर। तो ये कुछ आपको पूरी लाइफ के लिए यूके में रहना तो उसके लिए नेशनल एनआई नंबर एप्लीकेशन करनी है, वो सारा होता है। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं वो पूरी लाइफ का उनका कोई फिक्स नहीं होता है, तो उनको मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के आंसर में नो आता है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। व्हेन डिड यू फर्स्ट अराइव इन द यूके। तो आप फर्स्ट अराइवल जो आपके पासपोर्ट पे होगा स्टैम्प उसमें लिखा होगा फर्स्ट अराइवल डेट कौन सी थी, तो आपको वही टाइप कर देनी है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे अनाउंस कर देते हैं 2020 और कंटिन्यू करते हैं। देन व्हाट इज योर एड्रेस, एंटर योर यूके पोस्ट कोड। आपको कोई भी पोस्ट कोड टाइप कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी का भी एक कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एड्रेस फाउंड आएगा तो उसमें से आपको कोई भी एड्रेस चूज़ कर लेना है जो भी हो उसका, ठीक है। जूस करते हैं इसको। देन नेक्स्ट, कैन वी सेंड लेटर टू दिस 28 स्टोन रोड। यस यू कैन सेंड इट, बिकॉज आपको यस करना है क्योंकि आपका एनआई नेशनल इंश्योरेंस नंबर जब भी पोस्ट में आएगा तो आपके घर के एड्रेस पे आता है। कैन वी सेंड यू ईमेल कंफर्मेशन ईमेल। सो यस, वो आपको ईमेल कंफर्मेशन भी भेजेंगे जो भी आपका हो। तो आपको वैसे भी कोई भी ईमेल टाइप कर देना है। नेक्स्ट करना है।
If we have a question about your application, can we phone you? Yes, आप कॉल से कर सकते हैं. Yes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उसके बाद कंटिन्यू करते हैं. डू यू हैव पासपोर्ट? आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, तो यस करना है. तो उसके बाद आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे, जो अपने पासपोर्ट मतलब आपके, मैं जब भी कोई बोलूँ मतलब आपके पासपोर्ट पे जो नंबर लिखा है आप उसका नंबर आप यही यहाँ पे टाइप करना है और लिखना है. फिर नेक्स्ट करते हैं. डू यू हैव बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट? सो यस. Then continue. Upload proof of your identity. तो यहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए रिक्वायरमेंट मांग रहे, तो आर यू रेडी टू कंटिन्यू? सो आप अपनी आइडेंटिटी अपलोड कर सकते हैं, तो यस करना है. उसके बाद कंटिन्यू करना है. ये अपना एक नया पार्ट है जिसमें ये इन लोगों ने ऐड किया है. यहाँ पे टेक अपलोड अ फोटो ऑफ योर पासपोर्ट. तो आपको पासपोर्ट का फ़ोटो अपलोड करना है. गेट योर पासपोर्ट रेडी, होल्ड योर पासपोर्ट, ओपन द पेज ऑफ पेजेस दैट शो योर पिक्चर इन योर सिग्नेचर. जो पासपोर्ट में आपका यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है कि आपका वो पासपोर्ट और आपकी सिग्नेचर दिख रही है, वो पेज को ओपन करके उसकी फ़ोटो कॉपी या उसका आपके स्कैन किया हुआ पासपोर्ट हो तो वही यूज़ कर लीजिए, बेहतर होगा. डू नॉट एडिट योर फोटो. दिस इंक्लूड चेंजिंग द कलर और यूजिंग द फिल्टर. वी कैन ओनली एक्सेप्ट जेपीजी, जेपीजी एंड पीएनजी फॉर्मेट. तो अब जब भी अपना मोबाइल से फ़ोटोज़ खींचते हैं तो आपको जेपीजी फाइल आती है, उसमें सेव करना होता है. मोस्ट ऑफ फाइल जेपीजी आती है जब मोबाइल से पिक्चर टेक आउट कर लेते हैं तब. अब वो आप यहाँ पे अपलोड करना है. तो चेक द फोटो, मेक श्योर दैट बोथ पेज आर अवेलेबल, द फोटो इज़ इन फोकस, द डिटेल्स ऑन योर पासपोर्ट आर क्लियर इनफ टू रीड. तो आपकी डिटेल, आपका फ़ोटोज़ में आपकी डिटेल दे सही से पढ़ सकता है वैसा पिक्चर चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए. ठीक. बस उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल करनी है. उसके बाद आपको फ़ाइल अपलोड करनी है. चूज़ फाइल करके आप कोई भी फ़ोटोज़ आपका मतलब पासपोर्ट का फ़ोटोज़ आप अपलोड करना है. ठीक है. तो यहाँ पे हम अपलोड करते हैं. हम ऐसे ही आपको सिखाने के लिए अपलोड करना है. तो यहाँ पे हमारा वो फ़ोटोज़ अपलोड हो गया है. तो अपलोड या फ़ोटो करते हुए हमने अपलोड किया है. तो या वो आपका फ़ोटोज़ यहाँ पे आ जाएगा कि मेन स्क्रीन पे यहाँ पे देख लो कि आपका फ़ोटो प्रॉपर आया है. चेक द फोटो ऑफ योर पासपोर्ट. तो चेक कर लेना है. द पासपोर्ट मस्ट बी इन कलर, क्लियर एंड अनएडिटेड. तो आपने फ़ोटोज़ अपलोड किया है वो अनएडिटेड है और परफेक्ट है. सो वी मस्ट बी एबल टू सी योर फोकस कंसर्न ऑफ योर पासपोर्ट एंड रीड द डिटेल्स ऑन द पेज. तो आपको देख लेना है कि वो डिटेल्स पढ़ सकते हो और वही सब कुछ. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट करते हैं. डज़ योर पासपोर्ट मीट द रिक्वायरमेंट. सो वो रिक्वायरमेंट थी यही कि वो फोकस हो और हम वो पासपोर्ट की डिटेल पढ़ सकते हैं. तो यस करना है, कंटिन्यू करना है. उसके बाद नेक्स्ट आता है टेक एन अपलोड फोटो ऑफ योर सेल्फ होल्डिंग योर पासपोर्ट नेक्स्ट टू योर फेस. ये एक कहना चाहता है कि आपको पासपोर्ट आपको फेस के साथ रखते हुए पिक्चर लेनी है, उसके बाद उसको अपलोड करना है. तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता है. इस तरह का आपको पासपोर्ट अपलोड करना है फ़ोटोज़. यहाँ पे आपका फेस भी आता है या आपका फेस वाला पासपोर्ट सिग्नेचर वाला पे भी आता है. तो यहाँ पे कंडीशन है take a photo using a smartphone, tablet or digital camera. Take a photo yourself holding your passport next to your face. In your photo you must, ये मस्ट में एक चीज़ है कि आपको क्या क्या
100% आपके फ़ोटोज़ में होना चाहिए। बी फेसिंग फॉरवर्ड एंड लुकिंग स्ट्रेट एट द कैमरा, आपका फेस प्रॉपर कैमरा के सामने दिखता होना चाहिए। हैव अ नेचुरल एक्सप्रेशन एंड कीप योर माउथ क्लोज, आपका मुंह बंद रखना है और मतलब वो हंसी मजाक से वो दांत खुलने प्रॉपरली, प्रॉपर मुंह फेस सीधा कैमरे के आइज़ के सामने रखनी है। हैव योर आइज़ ओपन एंड विजिबल, आपकी आंखें खुली रखनी है। नॉट हैव अ हेयर इन फ्रंट ऑफ योर आइज़, आपके हेयर जो होते हैं वो आइज़ के ऊपर नहीं होने चाहिए। नॉट हैव अ हेड कवरिंग, आपके माथे आपके सर पे कुछ कवर नहीं होना चाहिए अनलेस फॉर रिलीजियंस और मेडिकल रीजंस। आप जो रिलीजन्स में, जिनके रिलीजन्स में जो पहना जाता है वो सही है, उनको पहने रखना अलाउ होता है, और जिनके पास नहीं होता है उनको नहीं रखना है, ठीक है। और किसी को मेडिकल प्रॉब्लम, मेडिकल रीजन से कुछ सर पे रखा गया हो तो ऑल राइट है। नॉट हैव एनीथिंग कवर योर फेस, आपका कोई किसी चीज़ से फेस कवर नहीं होना चाहिए। नॉट हैव एनी शेडो ऑन योर फेस और बिहाइंड टू यू, आपके पीछे कोई शेडो नहीं होना चाहिए, मतलब कोई तरह का कोई नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ प्रॉपर और क्लीन बैकग्राउंड चाहिए, किसी भी वन पेंट में और कलर में, वाइट में भी वाइट हो सकता है। तो देन नॉट बी वेयरिंग सन ग्लासेस और टेंट ग्लासेस, और आपको आपके सन ग्लासेस पहन के नहीं फ़ोटो खिंचानी है। इफ़ यू नीड वेयर अ ग्लास इन योर फोटो मेक श्योर दैट आइज आर नॉट कवर्ड बाय द फ्रेम और बाय एनी एंगल, मतलब आपको मेक श्योर आप आपके स्पेक उतार लीजिए और उसके बाद आपको फ़ोटो खींचिए। चेक द फोटो, मेक श्योर दैट your whole face is visible, both page of your passport are visible to the photo in focus। तो आपका वही लास्ट वाली कंडीशन है ये वाली, जो आपका फेस का परफेक्ट दिखना चाहिए, आपके पासपोर्ट में फोकस होना चाहिए और आपके विजिबल होना चाहिए। यहाँ पे हम अभी आपका जो फ़ोटो आपने टेक आउट किया उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद अपलोड या फ़ोटो करें नेक्स्ट करके, टेक अपलोड ऑफ फोटो ऑफ योर सेल्फ होल्डिंग द पासपोर्ट। तो इसके बाद आपका अब फ़ोटो यहाँ पे अपलोड होगा, तो आपको वेट करना है। आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो गया है अभी, तो उसमें चेक करना है कि जो कंडीशन थी वो मीट हो रही है। सारा पासपोर्ट आपका फेस प्रॉपर दिख रहा है, पासपोर्ट में आपका फेस प्रॉपर दिखना चाहिए। पासपोर्ट में यहाँ पे डिटेल नहीं पड़नी, पर उनको फेस दिखना चाहिए कि पासपोर्ट में जो फेस है वो आपका ही है, वो प्रॉपर दिखना चाहिए। डज योर पासपोर्ट मीट द रिक्वायरमेंट, तो यस करना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद टेक अपलोड अ फोटो ऑफ द फॉर्मेट ऑफ योर बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट। उसके बाद ये ऑप्शन है कि आपको आपका बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट जो बीआरपी कार्ड कहते हैं उसका फ़ोटोज़ चाहिए उनको। तो गेट योर रेडी बीआरपी कार्ड, सो टेक अ फोटो बोथ पेज यूजिंग द स्मार्टफोन, टेबलेट और डिजिटल। आपको दोनों पेज का टेक अप बोथ पेज इज यूजिंग द स्मार्ट, बोथ साइड का फ़ोटोज़ लेना है उसको, आगे और पीछे का। उसमें चेक द फोटो, मेक श्योर दैट ऑल फोकस ऑन concern of the BIP are visible, the photo is in focus, we can read all details of the your BIP जगह, उनको डिटेल्स वो रीड कर सके उतना फोकस होना चाहिए और उतना परफेक्ट होना चाहिए। आपके इस तरह कोई फ़ोटो नहीं खींचनी कि आपका BRP में हाँ आपका फेस कट रहा है, आपका डिटेल कट रही है, उस वैसा नहीं होना चाहिए। उनको प्रॉपर ऐसा पूरा का पूरा BIP दिखना चाहिए। और आपको दोनों फ़ोटो एक फाइल में ऐड कर देने हैं और उसमें चूज़ फाइल करनी है। उसके बाद एक ही पेज में दो फोटो ऐड कर लेना। उसके बाद और एक फॉर्मेट बना देना, उसमें अपलोड कर देना, ठीक है। इसमें आपको JPG PNG फॉर्मेट चलता है, ठीक है। उसको एडिटिंग नहीं करनी, अपलोड या फ़ोटो करने हैं। टेक अपलोड फोटो ऑफ द फॉर्मेट ऑफ बायोमेट्रिक्स, जो हमने फ़ोटो अपलोड किया वो यहाँ पे विजिबल होगा कि कैसा दिख रहा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो डज योर पासपोर्ट मीट द रिक्वायरमेंट, जो क्लियर है प्रॉपर है तो रिक्वायरमेंट है तो यस करते हैं। तो यहाँ पे आपके सारे आंसर आ जाते हैं। यहाँ पे ये लास्ट स्टेप है, उसमें आपके सारे आंसर दिखाते हैं
और सो आपको मेक श्योर आप पूरे के पूरे आंसर यहाँ पे प्रॉपर चेक किए। आर यू वर्क स्टेटस, तो आपका स्टेटस क्या है? यस आई एम लुकिंग फॉर द वर्क इन द यूके। आप काम ढूंढ रहे हैं। नेम आपका है, प्रीवियस नेम आपका कोई नहीं था, यही आपका एक परमानेंट नेम है। तो मेल और फीमेल आपका जेंडर जो उसको लिखा जाता है। डेट ऑफ बर्थ आती है, नेशनलिटी आती है, ऑलवेज लिव इन द यूके आप यस हो तो यस, नो हो तो नो। अराइवल डेट लिखी है यहाँ पे हमने। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में फर्स्ट हमारा एड्रेस आता है, तो हमने यही एड्रेस मैंने जेन्यून डाल दिए हैं। फिर आपका जो एड्रेस हो वो यहाँ पे डालना है। और मेक श्योर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से सीधा जाके चेंज करके, आपको चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूके एड्रेस फॉर लेटर, आपका लेटर यही सेम एड्रेस पे आएगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस आप जो भी हो। उसके बाद टेलीफ़ोन नंबर आता है जो आपने डाला हो उसको। और फिर आइडेंटिटी आती है, पासपोर्ट नंबर, बायोमेट्रिक, रेसिडेंट परमिट, सारे आपने 3 फ़ोटो यहाँ पे जो हमने चेंज के लिए ऑप्शन किया था वो आ जाएगा यहाँ से। तो चेंज करना हो तो यहाँ पे नया डाल के उसके बाद कंटिन्यू करना है। तो वो सारे स्टेप फिर से आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी एड्रेस है उसको आप डाल के हम ऐसे ही हमने 28 ले लिया था, हमको 26 करना है और 2030 करना है, तो कोई भी आप चेंज कर सकते हो उसको, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर आप यहाँ पे चेंज करके सीधा वापस यहाँ पे यही पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट, पासपोर्ट नंबर था, उसके बाद बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट का नंबर था, तो वो चेक कर लेना एक दफ़ा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड रहता है। तो ये हमारे 3 फ़ोटोज़ मेन थे जो यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट थी। तो ये 3 फ़ोटो में हमने देखा कि पहला पासपोर्ट का फ़ोटोज़ था, उसमें हमारा फेस वाला और फेस और फिंगरप्रिंट वाला जो पेज होता है उसका, और उसके सामने वाला, दोनों पेज प्रॉपर होते थे और दोनों पेज को प्रॉपर फ़ोटोज़ दिखना चाहिए और फोकस में होना चाहिए। दूसरा पिक्चर था कि वो पिक्चर आपके फ़ोटो के साथ हो, मतलब आपने जो पिक्चर ली उसको आपने अपने फ़ोटो के साथ खींची है, आपका भी फेस आ रहा है जो लाइव हो, और मोबाइल जो पासपोर्ट में भी फेस वाला पेज है वही भी आना चाहिए। उसके बाद आता है बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट, उसके 2 पेज होते हैं, वो आगे पीछे का होता है। नाउ सेंड योर एप्लीकेशन, आई अंडरस्टैंड दैट आई नो इफ़ आई knowing give information that is correct or complete, I have may be liable to prosecution और अदर एक्शंस। आपने जो डिटेल दी है वो सच्ची सही है, वो यही कहना चाहते हैं कि वो को प्रॉब्लम हुई तो गलत हुई तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, और आप पे आपने कोई डिटेल्स जानबूझ के गलत दी होगी तो आप पे एक्शन लिया जाएगा। ओके, तो मेक श्योर आप सारी डिटेल चेक कर लीजिए, आपको कोई डिटेल जानबूझकर कोई गलत नहीं देनी है। और मेक श्योर आप फॉर्म फिलअप करते हुए मेक श्योर आप अपनी कंडीशन देख लीजिए, ये फर्स्ट पेज पे क्या क्या कंडीशन है और क्या कौन अप्लाई कर सकता है, जो मैंने आपको भी बोला है। पर आपको अपनी कंडीशन खुद देखनी है और चेक कर लाना है एक दफ़ा। मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने मेरा फॉर्म ऐसे ही भरा था, तो ये भी ऐसे देख लेना, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको आपका रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, उसमें आपको वो रेफरेंस नंबर नोट कर लेना है। वो रेफरेंस नंबर आपको कहीं भी चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, और आपको जब तक एनआई नंबर नहीं आता तब तक आप वही रेफरेंस नंबर और शेयर कोड यूज़ करके आप अपना काम कहीं भी चालू कर सकते हैं। आपको एनआई नंबर की वेट नहीं करनी है, आप अपना काम शुरू कर सकते हो। आपको जस्ट शेयर कोड लेके कहीं भी एजेंसी और कोई भी कंपनी में जाना है वर्क के लिए तो आप शेयर कोड यूज़ कर सकते हो। शेयर कोड वो 13 डेज़ के लिए अवेलेबल हुआ, एवरी 13 डे वो एक्सपायर होता है। आपको एवरी 13 डे उसको रिन्यू करना होता है gov.uk पे। आपको उसका लिए और वीडियो चाहिए तो शेयर कोड के लिए बोलना, मैं उसकी पूरी डिटेल लेके उसका पूरा वीडियो मैं अपलोड करूँगा और स्टेप बाय स्टेप दिखा दूँगा कि आपका शेयर कोड आप कैसे ले सकते हो ऑनलाइन gov.uk पे। तो हम यहाँ पे क्लिक करके उसको एक्सेप्ट एंड सेंड करने के लिए डिटेल करते हैं, ठीक है। तो सो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और इस सब और आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर करना जो इसकी हेल्प हो सकती है। और everyone can do by self this application, so make sure like and subscribe and share with your friends.